बच्चों आप सब लोगों का वेलकम है बायो अध्ययन में। यहाँ पर हम नीट के लिए स्पेशली इमेज सीरीज चला रहे थे, क्योंकि यदि हम इमेज से बात करना शुरू कर देते हैं और इमेज हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने लगती है, तो मतलब हम सब सही रास्ते पे हैं और मेडिकल कॉलेज की मंजिल को हम पा लेंगे। क्योंकि अगर हमने चित्र से डायग्राम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे हम कंफ्यूज होते थे, लेकिन चित्र से डायग्राम से पढ़ने के बाद हमारे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। तो आइए आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर से बात करेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें 4 नंबर पक्के करने हैं। तो आइए, यदि हम डीएनए की सीरीज की बात करते हैं तो डीएनए को हम क्या कहते हैं? डीएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। और इसका काम क्या होता है? जो भी हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करते चलिएगा। तो आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर नेहा विजय के साथ में। क्या पढ़ेंगे? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे। आइए, अगर डीएनए की बेसिक बात करें, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोग मुझे बताएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए। डीएनए कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है बच्चों। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। और कैसा होता है? हेलिकल शेप्ड होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? आइए, जो हर डीएनए होता है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड यूनिट से। और न्यूक्लियोटाइड यूनिट में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड यूनिट में होते हैं नाइट्रोजन बेस, जो जहां से क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या होता है? शुगर। कौन सी शुगर होती है? यहाँ पर डी ऑक्सी राइबोस शुगर होती है। और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं किसने प्रपोज किया था इसको। इसको प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। बच्चों ये सब साइंटिस्ट आपको याद होने चाहिए, इवन हिडन साइंटिस्ट भी आपको याद होने चाहिए जो पेज के शुरू में दिए होते हैं एनसीईआरटी के। तो आइए डीएनए की बात करें। डीएनए प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इसका मॉडल दिया था, कब दिया था? 1953 में। आइए, कैसा दिखता है? डबल हेलिक्स होता है इसमें और ट्विस्टेड लेडर की तरह दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। आपको डायग्राम शो हो रहा है, कैसी दिख रही है? एक ट्विस्टेड लेडर की तरह हमको ये शो होती है। ठीक है, तो लुक लाइक ट्विस्टेड लेडर। और टू स्टैंडर्ड कोइल्ड होता है। कैसा? मतलब कि डबल हेलिक्स होता है। अब आइए, यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। ये स्ट्रक्चर क्या है? अगर इसके हम बात करें फीचर्स की, तो आउटर साइड ऑफ डीएनए होता है। डीएनए का क्या बनाता है? आउटर साइड बनाता है। किसका बना होता है? बना होता है मेडअप ऑफ डीऑक्सीराइबोस का और शुगर प्लस फॉस्फेट से मतलब मिलकर बना होता है। तो पहचानिए क्या होगा ये हो जाता है हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन। आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये इनर पार्ट जो हमारी लेडर बना रही है। ये यहाँ पर मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ। इसको मार्क अगर हम करते हैं तो बताइए क्या है ये? फॉर्म्स रंग्स ऑफ लेडर एंड होल्ड स्ट्रैंड्स टुगेदर। एक जो स्ट्रैंड है उनको साथ में पकड़ के रखती है और लेडर की रंग्स बनाती है और इनर पार्ट ऑफ डीएनए है। तो बताइए क्या होगा ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर होगा बेस पेयर। बेस पेयर के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडेनिन की। एडेनिन क्या होता है, कैसे होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है, हम सारी बातें यहीं पर सीखेंगे। एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन के साथ। किसके साथ पेयरिंग करता है? थाइमिन के साथ। अगर ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। अगर इन पे इनके एडेनिन और थाइमिन के बीच में जुड़ने का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड हो गया। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? अगर एटी की बात करें, हम एटी की बात करते हैं तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में प्रेजेंट होंगे। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा डबल। और अगर ग्वानिन और साइटोसिन के बीच की बात करते हैं हम, तो कितने बॉन्ड देखने को मिलेंगे? 3 बॉन्ड। यहाँ मिलेंगे आपको 2 बॉन्ड देखने को मिलेंगे हाइड्रोजन के, और यहाँ देखने को मिलेंगे 3 बॉन्ड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार आती रहती है। आइए इसके बाद बात करते हैं इसके बेसिक की, क्योंकि यहाँ से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं जो वैल्यू पे होते हैं और वैल्यू वाले क्वेश्चन हमें याद रखने होते हैं, लेकिन यदि उनको भी हम तरीके से पढ़ें तो बहुत रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो कैसा स्ट्रक्चर है? आप राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंडेड है। ठीक है, अगर हम बेस पेयर के डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है? 2 नैनोमीटर होता है। अगर बात करें हम कि एक टर्न कितने नैनो, ये आप टर्न देख रहे हैं इसका, ये टर्न
कितने का होगा, 3.4 नैनोमीटर का होता है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर हम बेस पेयर के डायामीटर की बात करते हैं तो वो कितना हो गया, 2 नैनोमीटर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें टर्न की एक टर्न की हम बात करते हैं तो वो होता है 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद बात करें हम कि जो बेस पेयर जुड़े होते हैं साथ में, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना हो गया बच्चों, 0.34 नैनोमीटर। 3.4 एक, क्योंकि आपको डिवाइड करना होगा बाय 10, क्योंकि एक अगर हम टर्न देखते हैं तो पर टर्न में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं बच्चों, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसलिए हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जो हमारा पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। आ गया, ये आपको याद रख लेना है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी बने हैं और आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आता है। अब सबसे बात, अभी हमने यहाँ पर एक टर्म देखा था, एंटी पैरेलल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है हमारा डीएनए, एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल की बात करें तो मतलब एंटी पैरेलल है, पैरेलल तो है लेकिन कैसा है, एंटी मतलब अपोजिट भी है। पैरेलल तो है बट अपोजिट चलेगा। आइए इसको समझ लेते हैं। देखो, 2 डीएनए स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब भाग तो साथ साथ में रहे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, समझे। अब देखिए, जो 1 डीएनए स्ट्रैंड है इसका, वो कैसे चल रहा है, 5 से 3 की तरफ, 5 से 3 की तरफ चल रहा है। ये यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है। कैसा चल रहा है, 5 से 3 की तरफ। और जो सेकंड स्ट्रैंड है वो कैसा चल रहा है, वो चल रहा है 3 से 5 की तरफ, 3 to 5, 3 से 5 की तरफ। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, क्या हो गया, सिंपल मीनिंग है, डीएनए पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन कैसे भाग रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट भाग रहे हैं। इसका जो जो 1 डीएनए स्ट्रैंड है रन फ्रॉम 5 to 3, 5 से 3 की तरफ, और जो नेक्स्ट वाला अदर साइड का होगा वो 3 to 5 भागेगा। अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेशली कि ऐसा नहीं है पैरेलल नहीं होंगे, बिल्कुल पैरेलल हैं, बट कैसे हैं, अपोजिट हैं। कैसे हैं बच्चा, अपोजिट हैं यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि जो भी डीएनए होते हैं, जैसे हमारा डीएनए है, आपने देखा है एक यूनिफॉर्मिटी है, इनका डिस्टेंस हमेशा एक जैसा होता है, ना मोटा होता है ना पतला होता है। ऐसा क्या रीजन है, इसका रीजन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट पिरिमिडिन, पिरिमिडिन से हमेशा अपोजिट होता है। फॉर सपोज कि अगर हम प्यूरिन और पिरामिडिन लेते हैं तो इनमें से एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, राइट। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो दोनों बड़े बड़े मॉलिक्यूल साथ में आ रहे हैं, ना दो छोटे मॉलिक्यूल साथ में आ रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा मॉलिक्यूल आ रहा है। तो जो इसकी यूनिफॉर्मिटी डिस्टेंस है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, जो इसकी डिस्टेंस है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये पॉइंट आपसे एसर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, क्या है, हमेशा एक स्मॉल और एक बिग मॉलिक्यूल साथ में आता है। ठीक है, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन हमेशा साथ में आता है, और यही रीजन है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म होता है। ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर ढूंढने हैं। आप देखना, आपने अगर डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। ऐसे ही अपने कंसेप्ट को ईजी बनाने के लिए, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर भी कंफ्यूजन है, आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं।